अभी हम आप लोगों को इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ाएंगे। हमने सोचा है कि वीडियो रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर दें, क्योंकि स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम होती है। हम पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारा पढ़ा जाते हैं और यहाँ पे नेटवर्क इशू होने की वजह से आप लोगों तक डाटा पहुँच नहीं पाता। तो रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, आप उसको बड़ी आसानी से देख लें। इंटरनेट से जुड़े जो क्वेश्चन हैं ये आपके ट्रिपल सी, ओ लेवल और ADCA तीनों में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। और इसके बाद हम जब इंटरनेट की थ्योरी ख़त्म हो जाएगी तो आप लोगों को HTML और CSS वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे, जो ओ लेवल के स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़रूरी है। तो थोड़ा हम लोग नज़र डाल लेते हैं इंटरनेट पे। जनरली इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट जो है नेटवर्कों का नेटवर्क होता है एंड कॉल्ड बैकबोन नेटवर्क, कनेक्ट ऑल डिसिमिलर नेटवर्क थ्रू गेटवे। मतलब ये एक बैकबोन नेटवर्क है जो दुनिया के ढेर सारे छोटे बड़े नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। यहाँ एक सिंगल मोबाइल से लेके हजारों करोड़ों कंप्यूटर से जुड़े बड़े बड़े नेटवर्क ऑपरेट होते हैं और बड़ी आसानी से एक जगह से डाटा को दूसरी जगह पर भेजा जाता है। अगर इंटरनेट की विकास की बात की जाए तो सन 1950 में डिजिटल कंप्यूटर बनने के बाद ये सोचा गया कि क्यों न डाटा भेजने के लिए इंटरनल मीडियम्स का इस्तेमाल किया जाए, यानी डाटा कैरी करने के लिए बाह्य संसाधन की ज़रूरत ना पड़े। इस पर्पज़ से इंटरनेट का विकास संभव हुआ। फिलहाल ये कोई आसान काम नहीं था। इस प्रोजेक्ट पे रिसर्च करने, इसकी संभावनाओं को तलाशने और पता लगाने के लिए यहाँ पे एक टीम गठित की गई थी जिसका नाम दिया गया था DARPA, DARPA, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसके जो हेड बनाए गए थे वो थे सर JCR लिकलीडर। इनकी टीम ने सन 1969 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक नेटवर्क डिज़ाइन किया जिसको ARPANET नाम दिया गया। ARPANET दुनिया का पहला नेटवर्क है। अगर एग्ज़ाम में आता है कि विच वाज द फर्स्ट नेटवर्क, तो आप ARPANET का नाम देंगे। और इसको दो संस्थाओं ने मिलकर बनाया था, यानी दो संस्थाओं के बीच के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा गया था। इसमें एक संस्था थी डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ USA और दूसरा था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इसमें जो मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें जो बनाया था ये डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ USA ने बनाया था और इसका जो पहला लिंक बनाया गया था ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच बनाया गया था। और कंप्यूटर इंजीनियर सर रे टॉमलिंसन ने इस नेटवर्क का इस्तेमाल करके 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था। अगर एग्ज़ाम में कभी पूछा जाता है कि दुनिया का पहला ईमेल कब सेंड किया गया, तो वो 1971 में सेंड किया गया। और इसको सेंड करने वाले वैज्ञानिक थे रे टॉमलिंसन। तो एक बेसिक ट्रायल था जिसके ज़रिए कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा गया और एक जगह से दूसरी जगह डाटा ले जाना संभव हुआ। लेकिन जब ये चीज़ सक्सेस हुई तो यहाँ पे अलग अलग कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाए जाना शुरू हो गए ताकि इनका कमर्शियल लेवल पे भी इस्तेमाल किया जा सके, यानी लोगों को भी ये सुविधा दी जा सके कि वो नेटवर्क डिज़ाइन करवा सकें और अपने डाटा को बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें। इस पर्पज़ से सन 1970 के दौरान अलग अलग टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क डिज़ाइन किए गए, जिसमें टेलनेट, टाइमनेट, कॉननेट ऐसे कुछ पॉपुलर नेटवर्क थे। अगर बात हम टेलनेट की करें तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है टेलनेट के बारे में। टेलनेट वाज फर्स्ट कॉमर्शियल नेटवर्क, या आप ये कह सकते हैं कि इसको अमेरिका ने डिज़ाइन किया था। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि टेलनेट वाज फर्स्ट अमेरिकन कमर्शियल टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज एट वेरी लेस कॉस्ट। लेकिन इस नेटवर्क में
जो प्रोटोकॉल यूज होती थी टेलनेट, इसमें जितना भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होता था, ये प्लेन टेक्स्ट में ट्रेवल होता था। प्लेन टेक्स्ट जैसा ये आपको लिखा दिखाई दे रहा है। अगर कोई नेटवर्क को हैक करता तो उसे सीधी सीधी जानकारी मिल जाती कि हमने क्या भेजा। जबकि आजकल जो डाटा ट्रेवल करता है वो हाइपर टेक्स्ट में ट्रेवल करता है। हाइपर टेक्स्ट से क्या मतलब है, ये भी हम आपको बता दें। जैसे मान लो हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो जो हमें वहाँ पे दिखाई देता है, जैसे हमने गूगल खोला, तो ज़रूरी नहीं कि जो हमको दिखाई दे रहा है डाटा भी उसी फॉर्मेट में आ रहा है। गूगल क्रोम पे जब आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आपको इसका सोर्स दिख जाएगा। तो दरअसल जो आप गूगल देख रहे थे उसका सोर्स पेज ही है। ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ये विशेष प्रकार के टेक्स्ट में लिखी है, इसे हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है। इसको हम जनरली पढ़ नहीं सकते। ये वेब ब्राउज़र का काम होता है कि ये हाइपर टेक्स्ट को ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे। जब ये डाटा ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है तब हम बड़ी आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। अगर ब्राउज़र ने ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट ना करे तो हम इस इंफॉर्मेशन को आसानी से पढ़ नहीं सकते। तो यहाँ पे जो टेलनेट प्रोटोकॉल यूज होती थी, इसमें डाटा प्लेन टेक्स्ट में भेजा जाता था। इसके बाद टेलनेट की जगह एसएसएच का इस्तेमाल किया गया, सिक्योर से। अब यहाँ पे जो 23, 22 लिखा हुआ है, ये पोर्ट नंबर होते हैं। पोर्ट नंबर जानने से पहले आपको पोर्ट समझना जरूरी होता है। पोर्ट क्या होते हैं, जैसे आप टीवी खरीद के लाते हैं तो टीवी में भी देखा होगा ऑडियो इनपुट, इसके अलावा HDMI, VGA, इस तरह के पोर्ट दिए रहते हैं। पोर्ट वो माध्यम होता है जिसके जरिए कंप्यूटर किसी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है। पोर्ट वो माध्यम होता है जिसके जरिए कंप्यूटर किसी डिवाइस से कम्युनिकेट करता है। जैसे जब हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो उसे हम USB पोर्ट या कीबोर्ड के PS2 पोर्ट में लगाते हैं, तब हमारा कंप्यूटर कीबोर्ड से डाटा इनपुट और आउटपुट करता है, या आप कह सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर कीबोर्ड से कम्युनिकेट करता है। अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट में लाखों सर्विसेज ट्रेवल कर रही हैं और यहाँ पे हर सर्विस के लिए अलग अलग पोर्ट नंबर असाइन किए गए हैं। अब इंटरनेट सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सर्विसेज में कोलाइजन ना हो, भिड़ंत ना हो, डाटा आसानी से आ जा सके, इसके लिए प्रोटोकॉल्स, नियम बनाए गए हैं। अब प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में 365 अनुच्छेद हैं, जबकि इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की संख्या 65,536 और इनके 65,536 पोर्ट नंबर हैं। अब पोर्ट नंबर की अगर हम बात करें तो 0 से लेकर 1023 तक आपके वेल नोन पोर्ट कहे जाते हैं। इनको याद रखना। 1024 से लेकर 45,151 तक रजिस्टर्ड पोर्ट कहे जाते हैं। इसके बाद 45,152 से लेकर 65,535 तक आपके एक्स्ट्रा पोर्ट होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पोर्ट होते हैं इन्हीं का इस्तेमाल हैकर लोग करते हैं हमारे कंप्यूटर को हैक करने के लिए। तो अगर टेलनेट की बात आती है तो हम आपको थोड़ी सी थ्योरी दे भी देते हैं, इसको आप नोट कर लें, एग्जाम में शॉर्ट नोट के तौर पे लिख सकते हैं। टेलनेट वाज एन अमेरिकन कमर्शियल पैकेट स्विच network which went into services in 1974. It was the first packet switched network service that was available to the general public, जो आम लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई। Various commercial and government interests paid monthly fee for dedicated this backbone network. Free public dial-up access to Telnet for those who wish to access this system was provided in hundreds of cities throughout the United States. तो ये अमेरिकन नेटवर्क था और काफ़ी पॉपुलर हुआ और 1974 से टेलनेट चलन में आया। अगर टेलनेट पे आपको शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें SSH की, तो SSH इसलिए बनाया गया ताकि टेलनेट प्रोटोकॉल में जो अनसिक्योर फीचर हैं उन्हें सिक्योर किया जा सके। SSH का जो पोर्ट नंबर होता है वो
ध्यान दें, SSH का जो पोर्ट नंबर होता है वो 22 होता है, टेलनेट का जो पोर्ट नंबर होता है ये आपका 23 होता है। इसके बाद अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में, तो जितनी भी प्रोटोकॉल होती हैं ये IETF के द्वारा बनाई जाती है। IETF का पूरा नाम होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF। एक चीज़ कायदे से समझ लें, इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आर पब्लिश्ड बाय द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स एंड ऑल प्रॉब्लम्स इन इंटरनेट नेटवर्क आर फिक्स्ड बाय IETF। अगर इंटरनेट नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भी कौन मैनेज करता है? IETF। इसके बाद अगली संस्था है IEEE। इसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स बुलाते हैं। आप इसको कहीं पे नोट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैंडल वायर एंड वायरलेस नेटवर्किंग। कहाँ पे किस प्रकार के वायर का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क में हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल करते हैं। टीवी केबल नेटवर्क जो आपने देखा होगा, आपके घर में भी टीवी केबल कनेक्शन होगा, वहाँ पे हम लोग कॉक्सियल केबल का इस्तेमाल करते हैं। अब जहाँ पे बड़े बड़े नेटवर्क बनाए जाते हैं, GBPS में डाटा ट्रांसमिट करना होता है, वहाँ पे हम ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ पे किस तरह की केबल का इस्तेमाल किया जाएगा इसको IEEE डिसाइड करता है, और इसके जो मानक हैं ये ISO के द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है। इसके बाद सन 1970 में दो साइंटिस्ट थे, सर विनकॉफ एंड रॉबर्ट E. कॉन। इन्होंने TCP/IP मॉडल डिज़ाइन किया। हम आपको बताते हैं, कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करने के दो मॉडल होते हैं, TCP/IP और UDP। जनरली अगर देखा जाए तो इंटरनेट में TCP/IP मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी बड़ा और लोकप्रिय मॉडल है। इस मॉडल में खासियत क्या होती है? TCP/IP बेस्ड जितने भी नेटवर्क होते हैं, इसमें जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं उनको एक तरह से अगर देखा जाए तो परफेक्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क बोला जाता है, क्योंकि इसमें डाटा ट्रांसमिशन करने से पहले ये कनेक्शन को इंश्योर करता है। इंश्योर करने का प्रोसेस क्या होता है कि पहले जिस कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी करना है उसका IP एड्रेस पता लगा के उस पर एक डाटा पैकेट सेंड किया जाता है। सेंड करने के बाद उसका रिस्पॉन्स मैसेज चेक किया जाता है। रिस्पॉन्स मैसेज चेक होने के बाद तब कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि परफेक्टली डाटा ट्रांसमिशन संभव हो। इसीलिए इसको थोड़ा स्लो नेटवर्क भी कहा जाता है। दूसरा होता है UDP। UDP को यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल बोला जाता है। ज़्यादातर जैसे टीवी केबल नेटवर्क या इस तरह के जितने भी नेटवर्क होते हैं इनको UDP पे डिज़ाइन किया जाता है। UDP कम्युनिकेशन जो होते हैं इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें डेस्टिनेशन पे डायरेक्ट डाटा पैकेट को सेंड किया जाता है, और ये भी श्योर नहीं किया जाता कि डाटा पैकेट डिलीवर हो रहे हैं या फिर डाटा पैकेट डिलीवर नहीं हो रहे हैं। इसलिए UDP को थोड़ा फास्ट बोला जाता है, जबकि TCP/IP को स्लो बोला जाता है। TCP/IP से जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे विच प्रोटोकॉल, TCP एक प्रोटोकॉल भी है, IP भी एक प्रोटोकॉल है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड इंड टू इंड डाटा कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे आप TCP/IP टिक करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें हैं उनके बारे में भी बता दें। इसमें ये पूछ सकते हैं कि विच प्रोटोकॉल स्पेसिफाइंग हाउ डाटा शुड बी पैकेटाइज्ड, एड्रेस, ट्रांसमिटेड, रूटेड एंड रिसीव्ड, तो ये भी काम किसका होता है? TCP/IP प्रोटोकॉल का। तो इसीलिए TCP/IP प्रोटोकॉल को हम लोग हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल या कनेक्शन फुल प्रोटोकॉल या कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी बुलाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इनके जो टेक्निकल स्टैंडर्ड होते हैं किसी भी प्रोटोकॉल के, तो द टेक्निकल स्टैंडर्ड स्पेसिफाइंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट
and many of its constituent protocol are maintained by Internet Engineering Task Force। लेकिन जब नेटवर्क का विस्तार हुआ तो वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जो डाटा किसी कंप्यूटर को भेजा जा रहा है तो ये कैसे टारगेट किया जाए कि 10 कंप्यूटर रखे हैं, उसमें डाटा किस कंप्यूटर को भेजना है। अब जैसे मान लो 10 लोग हमारे जान पहचान के हैं, तो हमें अगर उनसे बात करनी है किसी एक से, तो या तो वो हमारे पास बैठा हो या हमारे पास उसकी कोई आइडेंटिटी हो, जैसे उसका फ़ोन नंबर हो, तो हम उसे डायरेक्ट फ़ोन करेंगे और बात कर लेंगे। ये प्रॉब्लम कंप्यूटर के साथ भी आई कि अगर हम किसी कंप्यूटर पे डाटा भेजते हैं या किसी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो फिर हम डाटा कैसे सेंड करें या किस कंप्यूटर से डाटा रिसीव करें, रिसीव हुआ है इसको कैसे स्पेसिफाई करें। इसके लिए नेटवर्क या कंप्यूटर, नेटवर्क से भी डाटा रिसीव हो सकता है, नेटवर्क जहाँ पे एक कंप्यूटर सर्वर होता है बाकी क्लाइंट होते हैं, ऐसे में सारी मॉनिटरिंग सर्वर की होती है, क्योंकि अन्य क्लाइंट का भी रोल सर्वर ही प्ले करता है। तो ये कैसे वेरीफाई किया जाए कि किस कंप्यूटर या नेटवर्क से डाटा रिसीव हुआ, इसके लिए कंप्यूटर को एक प्रॉपर एड्रेस देना जरूरी था। तो सन 1972 के दौरान NIC, इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना की गई। इसको 2 संस्थाएं मैनेज करती थी, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड नेटवर्क सॉल्यूशंस। इन्होंने 1998 तक इसका काम देखा। 1998 के बाद ये काम ICANN को सौंप दिया गया। ICANN को हम इंटरनेट कॉरपोरेशन असाइंड नेम एंड नंबर बुलाते हैं, इंटरनेट कॉरपोरेशन असाइंड नेम एंड नंबर। अभी हम IP एड्रेस के बारे में बाद में पढ़ाएंगे। तो अब जो ये IP एड्रेस हमको मिलते हैं, ये तो हमारा ISP देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन कौन सा ISP किस रेंज का IP एड्रेस किसको अलाउ करेगा, ये डिसाइड करने का काम किसका होता है, ICANN का। तो ICANN द्वारा आज की डेट में IP एड्रेस प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कंप्यूटर या नेटवर्क को एक आइडेंटिटी दी जाती है। तो अभी बस इतना ही, अगली वीडियो में हम इसका अगला पार्ट बनाएंगे, तो उसमें अन्य चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो थोड़ा थोड़ा चेक करते चलते हैं और आप इसको इत्मीनान से पढ़िए, वीडियो देखिए।